हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की संस्कृत चैप्टर 9 जिसका नाम है स्वामी दयानंद, ठीक। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुआ है? ठीक। स्वामी दयानंद जो थे वो संस्कृत भाषा से स्टार्ट किए थे अपना अध्ययन यानी पढ़ाई, ठीक। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? उनका जन्म 1824 ईस्वी को हुआ था। 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, टंकरा नामक गांव में। गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किनका जन्म स्थल है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ? गुजरात यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये भी हो जाएगा गुजरात ही। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ? गांव का नाम था टंकरा, टंकरा ग्राम। आर्य समाज के संस्था के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद कौन थे? तो वो एक समाज उदारक थे, अर्थात समाज सुधारक, ठीक। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया था? वो समाज उदारक थे, अर्थात समाज की जितने भी गरीबी पीढ़ियाँ थी और उनको उजागर किए थे और समाज में शिक्षा के प्रति आस्था रखे थे। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुआ? उनका मृत्यु 1883 ईस्वी को हो गया। दलित ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया था? तो उसके साथ धर्मांतर किए थे, अर्थात धर्म का ट्रांसफर किए थे। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ सभ्य होता है। आर्य का अर्थ होता है सभ्य। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कर्म कांडी परिवार में हुआ था। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व पदबोधक सिद्ध हुआ? शिवरात्रि के टाइम स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो पूजा कर रहे थे, उसी दिन से वो मूर्ति पूजा के प्रति खेद प्रकट करते हैं, ठीक। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, क्योंकि स्वामी दयानंद जो थे वो मर गए, उसके बाद उनके जो अनुयायी थे तो वहीं डीएवी स्कूल की स्थापना की है। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके परिवार वाले शिव जी के उपासक थे। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे, ठीक। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? मूल शंकर किनका बचपन का नाम था? दयानंद सरस्वती की। और रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे? तो वो गए मंदिर में जहाँ पूजा हो रहा था। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? घर छोड़कर वो मथुरा पहुँच गए। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1883 ईस्वी में, जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुआ उसके कुछ दिनों के बाद वहां डीएवी स्कूल की स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? उनके गुरु बिरजानंद थे। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम बिरजानंद था। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक।
और आपको पता होगा ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इधर दिखाई दे रहा होगा 2022-23 सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और पूछे जाने की संभावना भी है। विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों में प्रमुख कौन थे? तो उस सभी में स्वामी दयानंद सरस्वती थे। मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ? उनके लिए शिवरात्रि महापर्व जो था वही उद्बोध रहा था। विग्रहोऽयं किंचित करः किनके द्वारा सोचा गया था? तो ये सोचा गया था मूल शंकर अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुआ? आर्य समाज की स्थापना भी बोले तो 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है? दोनों भाषाओं में वेद भाष्य की रचना किए हैं। और वेद भाष्य किनकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। प्राचीन समाजे अनेके दोषा ... रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरना, जिसका अर्थ हुआ प्राचीन समाज में अनेक दोष थे। ठीक, तो आसन हो जाएगा यहाँ पे। मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण होगा। यहाँ जो मूर्ति पूजा है, ठीक, यहाँ पर क्या होगा? ठीक, यहाँ पर हो जाएगा काम। मूल शंकर जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, तो वो मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था रखते थे। आस्था हो गया कि मूर्ति के प्रति हमारा आस्था है, अनास्था का अर्थ हुआ कि हम मूर्ति के पूजा विरोध है में है, लेकिन विरोध में नहीं, लेकिन हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। ठीक, दयानंद सरस्वती किस शताब्दी में जन्म लिए थे? उनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। दयानंद को कौन उपदेश दिए थे? उनको उपदेश दिए थे बिरजानंद, जो उनके गुरु थे। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ्य है? ये पाठ्य है निबंध। कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? ये कर रहे थे दलित। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया गया? ये हिंदी भाषा में किया गया है। किस काल में समाज दूषित हो गया था? किस काल में? तो मध्यकाल में जो था समाज दूषित हो गया था, अपना धर्म दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया? मूल शंकर घर छोड़कर, रात्रि जागरण को घर छोड़कर, यहाँ पर होगा घर छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया? तो घर छोड़कर गया था। किसका प्रचार दयानंद ने किया था? दयानंद सरस्वती प्रचार किए थे शुद्ध तत्व ज्ञान की, अर्थात जो रियलिटी है उसका। समाज और शिक्षा उद्धारक कौन थे? वे हैं दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में किस में आडंबर अर्थात दिखावा था? मध्यकाल में सबसे ज़्यादा बाह्य आडंबर जो था धार्मिक कार्य में था, और उसमें दलित सब अपना धर्म ट्रांसफ़र कर रहे थे, दूसरे धर्म में जा रहे थे। कौन मेधावी थे? तो दयानंद सरस्वती। किसकी शाखा देश विदेश में है? तो आर्य समाज की जो शाखा है, ब्रांच है, वो देश और विदेश दोनों में है। मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? तो मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुआ। कौन प्रसाद को खा रहा था? चूहा खा रहा था। जब वे दयानंद सरस्वती रात्रि को गए शिव मंदिर, तो वहाँ देखे कि एक चूहा
मूर्ति के ऊपर जाकर वहाँ पे प्रसाद जो चढ़ा था तो उसको खा रहा था। तो उसके बाद से मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुआ। मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुआ? उनको दर्शन हुआ मथुरा में। अगर पूछे एग्जाम में कि बिरजानंद कहाँ रहते थे तो मथुरा में हो जाएगा। ठीक। मूल शंकर को मूर्ति पूजा, यहाँ पर पूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा होगा। ठीक। मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? तो मूल शंकर की जो बहन थी उनका मृत्यु हो गया। इस चैप्टर में टोटल 46 सब्जेक्टिव प्रश्न था जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।